सब विश्वासियों को, सुनने वालों को जय मसीह की, परमेश्वर की आशीष आप सब लोगों पर बनी रहे। और आज मैं आप लोगों के साथ बांटने वाला था हमारे जो अध्ययन चल रहा है लगातार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से, उसका परगमुन कलीसिया के विषय में मैं सिखाने वाला था। लेकिन बॉस ने, मेरे परवरदिगार, मेरे परमेश्वर ने मुझे मैं नहीं जानता, किसी को तो बहुत ज्यादा जरूरत है। इस मैसेज को मैं ऑलरेडी दे चुका हूं इंग्लिश में और भेज चुका हूं, और अभी रिस्पॉन्ड कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी को बहुत ज्यादा इस विषय इस विषय का जिसे मैं सिखाने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा उसे जरूरत है या थी, या हो सकता है आने वाली आप ही लोगों में से कुछ आने वाले समय में, पर यह है बहुत रोचक विषय। तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइए। हम लोगों ने प्रेज एंड वर्शिप करी है सबने मिलके आधे घंटे अपने अपने घरों में, और जिन्होंने नहीं करी मैं कहूंगा व्हाट अ शेप एंड you have committed the sin of disobedience। जो लोग पास्टर सेन के मेंटरशिप में हैं, यानी कि उसकी स्पिरिचुअल आत्मिक चादर और उसकी लीडरशिप में हैं, जो अपने आप को, या मैं ये कहूं कि जो पास्टर सेन को अपना पास्टर मान के चलते हैं, मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग डीएफसी के लोग, जो इवन ये टीचिंग्स वगैरह सुन रहे हैं, जो चर्च से कनेक्टेड हैं, वो ऑल टुगेदर 22 लोग हैं। और इस वक्त इन टाइम केवल मुझे एक ही परिवार दिखाई दे रहा है, मेरा परिवार, यानी कि मेरी पत्नी और अर्जुन और संतोष का परिवार। बाकी लोगों के अंदर मुझे ऐसा लगता है क्यूरियोसिटी वचन सुनने की नहीं है, मगर हाँ, कुछ लोग मुझे बता चुके हैं जो आज इंगेज्ड हैं, और उन्हें मैंने आत्मा में प्रार्थना के साथ मैंने देखा, तो मैंने उनको इजाजत दी। तो कुछ लोग आज जो लाइन पे नहीं दिखाई दे रहे, वो लोग बाद में सुनेंगे। एक विश्वासी का आज इंटरव्यू भी है, और तो कोई बात नहीं। जहां तक मैं समझता हूं कि परमेश्वर ऐसा सोचता है कि जो थोड़े में वफादार हैं वो ज्यादा में भी वफादार रहेंगे, क्योंकि देखिए आज का दिन ऑलरेडी आपको काफी समय दिया गया जिसमें आप लोग अपना अपना घरेलू काम कर सकें। इतवार का एक ही दिन मिलता है जब हमें थोड़ा विश्राम भी करना होता है, हमें घर के काम भी करने होते हैं, और यही कारण है कि मैंने ज्यादातर संडे को लेट ही अपना ऑनलाइन चर्च लगाया है। बट एनीवे, एज पर गॉड नोज द बेस्ट। तो एनीवे, आज हम जो सीखने जा रहे हैं, मैंने डीएफसी चर्च के बिलीवर्स को व्हाट्सएप पे किसी हद तक वर्सेस दिए हैं और बताया है 6
सिग्नल्स टू नो द विल ऑफ गॉड। देखिए, हम लोग जब सड़क पे जाते हैं तो सिग्नल्स को फॉलो करते हैं। तो आज मैं आपको 6 ऐसे सिग्नल्स बताऊंगा जिससे आप लिख लीजिए, अपने पेपर और पेंसिल रेडी रखिए और नोट्स बनाइए। वो 6 सिग्नल्स लिखिए जिससे आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है उसको वेलकम देंगे। पिता, धन्यवाद करते हैं, तूने हमें एक बेहतरीन पिता परमेश्वर वचन दिया है जिसके अध्ययन से हम, जो कि एक काइंड ऑफ हमारे लिए मार्गदर्शन है, जो हमें सियोन देश, न्यू जेरूशलेम जो हमारा इंतजार कर रहा है, जहां पर तू हमारे लिए मेंशन, जहां पर तू हमारे कमरे तैयार कर रहा है, जहां हम रुकेंगे, रहेंगे। और प्रभु, हमें पिता बहुत ही अच्छा उद्धार करता दिया जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया, शारीरिक और आत्मिक। और हे पिता, धन्यवाद करते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए जो इस अध्ययन को सिखाने में हमारी मदद करेगी। मैं अपने आप को और इन सुनने वाले लोगों को पवित्र आत्मा के अधीन करता हूं, ताकि प्रभु ये पूरी समझ को हासिल कर सके। होली स्पिरिट, दी हेल्पर, ईजर, जो मैंने इब्रानियों में बहुत पहले सिखाया, उस शब्द का मतलब हम जानते हैं, दी हेल्पर। So thank you very much. I yield myself to the Holy Spirit before I start my teaching. In the most exalted and unfailing name of Jesus Christ. Amen. आइए हम लोग आज अपने अध्ययन में, इस अध्ययन में, देखिए, परगमुस के विषय में मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, कल या परसों या तरसों, जब भी मुझे मौका मिलेगा। हम प्रकाशित वाक्य की टीचिंग्स खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत लंबा सफर है उस सीखने का। लेकिन मुझे ये भी हिदायत मिली थी परमेश्वर की तरफ से कि सब लोग धीरे धीरे उसको बार बार रिपीटेडली सुनते जाएं और अपने मस्तिष्क में बैठाते जाएं। बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य पूरा पास्ट, क्या कहते हैं, सॉरी, प्रकाशित वाक्य पूरा प्रेजेंट, माय गॉड, फ्यूचर नहीं है। इट इज अ प्रेजेंट, 3 चैप्टर्स। वो इसलिए मैं एक्सप्लिसिटली उसका इतिहास आपको बता रहा हूं, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि आज हमारी कलीसिया कहां है। हमारा दूत, एंगलोस, पास्टर, मैसेंजर को भी आप कंपेयर कर सके उन 7 कलीसियाओं के मैसेंजर्स के साथ। अब समझ रहे मेरी बात? देखिए बिलीवर्स, प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को बहुत गौर से देख रहा है। कुछ लोगों के साथ तो विडंबना यह है कि वो अपने घर में दुआ बंदगी करके सोच लेते हैं कि वी आर डूइंग ग्रेट। नो, इफ यू कंसीडर मी एज ए मैसेंजर ऑफ गॉड, if you have a heart to learn from me, if you consider me, जैसे वचन में लिखा है, अपने अगुवों की, लीडर्स की, जो लीड करते हैं, अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो। तो जिन लोगों, जिन भेड़ों का अगुवा नहीं है, तो वो पता है क्या डायलॉग बोलते हैं कि हमारा अगुवा जीसस क्राइस्ट है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने ही प्रकाशित वाक्य में जॉन को कहा
कि तू कलीसियाओं के दूत को ये लिख। ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में भी परमेश्वर ने अपने खादिमों को कहा, खास करके यजेकेल की पुस्तक से मैंने आपको बताया कि जो कुछ मैं तुझे दे रहा हूं, जो मैसेज तुझे देना है, उसे तू खा ले और चबा के उसे हजम कर ले, पचा ले और अपनी आंतों में भर ले। आप केवल उसी को अगवा, अपना अगवा ही मानिएगा जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक सिखाते हैं और वचन के मुताबिक करते हैं। ये अध्ययन मुझे पूरे 1 हफ्ते से प्रभु ने मुझे पहले एक सिग्नल दिखाया। रात को सोते सोते मैंने पूछा, पिता ये मैं क्या देख रहा हूं? नेविगेटर, और जिसको हम ट्रैकर भी बोलते हैं। और फिर पवित्र आत्मा में भरकर जब मैं दुआ में चला गया तो मुझे प्रभु ने बताया, दैट इज नेविगेटर। तुम क्यों यूज करते हो? क्योंकि वो शॉर्टकट से बिना भीड़ भाड़ के रास्ते को अवॉइड कराता हुआ तुम्हें अपने मुकाम पर, अपनी मंजिल पर पहुंचा देता है। और जैसा जैसा वो कहता है हम उसके मुताबिक गाड़ी चलाते हैं। तो मैंने कहा, पिता परमेश्वर वो तो ठीक है, मैं भी नेविगेटर यूज करता हूं, जो नेविगेट करता है, जो मैपिंग करता है और जो मुझे सुरक्षित। एक बार मैं और मेरा बड़ा बेटा जर्नी कर रहे थे तो हम नेविगेटर से थोड़ा भटक गए, तो और कुछ जंगल के से रास्ते में हम चले गए। हमें महागुणपुरम जाना था और सही चलते चलते किसी गलत रोड पर टर्न हो गया। तो मेरे बेटे के मुंह से, मुझे थोड़ा कंसर्न हुआ, तो मेरे बेटे के मुंह से एक ही बात निकली कि पापा आप चिंता मत करना, अगर हम भटक भी गए हैं तो ये नेविगेटर हमें मंजिल पर देर सवेर पहुंचा जरूर देगा और हमें सही रास्ते पर डाल देगा। कम ऑन, पे अटेंशन बिलीवर्स। प्रभु ने मुझे ये बताया, वो नेविगेशन या नेविगेटर होली स्पिरिट है। होली स्पिरिट की बड़ी टीचिंग्स लोग दे रहे हैं, बता रहे हैं, बट आर दे देमसेल्फ प्रैक्टिसिंग इट? क्या उन्होंने उसे खा लिया, चबा के अपने आंतों में भर लिया? कंप्लीट नॉलेज, क्योंकि देखिए, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, ये वर्ल्ड भी कहता है। मैंने आपको 2 बातें आज याद दिलाना इससे पहले कि मेरा मेन अध्ययन शुरू हो, मैं आपको 2 बातें याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने आपको बताया है, अगर आपको याद नहीं तो लिख लीजिए। जब वर्ड, WORD, वर्ड यानी कि वचन, और वर्ल्ड यानी कि संसार, दोनों ही एक ही बात बोले तो 97%, 96% वो करेक्ट होती है। वर्ल्ड कहता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, वर्ड कहता है, वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती। तो कम ऑन, होली स्पिरिट करना इनफ नहीं है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माय चिल्ड्रन। आपके पास सोर्सेज हैं। गो इनटू द डेप्थ ऑफ द वर्ड एंड द नॉलेज ऑफ द होली स्पिरिट। दी हेल्पर, EZER, ईजर। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मुझे उसको एक सहायक देना है, और वो सहायक बनी उसकी अपनी पत्नी।
परमेश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, सबसे पहला हेल्पर था गॉड हिमसेल्फ, एंड ही हिमसेल्फ इज अ ईजर। इब्रानियों का शब्द है ईजर। उसके बाद दूसरा ईजर बिब्लिकली स्त्री बनी, और उसके बाद दी हेल्पर जीसस क्राइस्ट became easer for whole world, and then holy spirit became. How you can walk according to the will of God without the easer, without the helper, without the Holy Spirit? तो मुझे परमेश्वर ने इनकरेज किया कि जब हम नेविगेशन यूज करते हैं तो रोड सिग्नल्स, जो मैंने DFC चर्च के व्हाट्सएप पे डाल दिया है ऑलरेडी। जो लोग DFC चर्च के मेंबर्स नहीं हैं, बाद में इस अध्ययन को देखेंगे। आपके लिए मेरा सुझाव है कि इस जो हमारा सफर है, हम जो गाना गाते हैं, सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट वी कैनॉट रीच टू जायन। कम ऑन बिलीवर्स। कुछ लोग थोड़े हट्टी होते हैं, हट धर्मी होते हैं, इसलिए मैंने वो वचन आपके व्हाट्सएप पे डाला है कि मुझे इस हटीलेपन के स्वभाव से बचा ले पिता। तो दूसरे शब्दों में दाऊद ये कह रहा है कि मैं अपने आप को दीन बना सकूं ताकि तेरी राह पर चल सकूं। गुनाह भी हो जाए तो दीन बनकर माफी मांग सकूं। हालेलुया। तो मैं आज आपको 6 पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो आपकी मदद करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा दीन बना लें, ताकि आप दीनता के साथ इस वचन को ग्रहण कर सकें। देखिए, मैं एक बात मेरे जहन में बार बार आज फिर आ रही है। मैं चाहूंगा कि आपको मैं वचन से, आप लोग अपना अपनी मेहरबानी से अपना वचन, अपनी बाइबल खोल लीजिए और एक मिनट, मैं अपने टैब को स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप लोग परमेश्वर के वचन से देखकर ये आइडिया लगा सकें कि परमेश्वर का वचन कह क्या रहा है। What the word of God wants to tell। क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सबसे पहला पॉइंट जो है
वो पाया जाता है परमेश्वर के वचन में, बल्कि सारे ही पॉइंट्स परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं। तो हमें मैटर ऑफ फैक्ट अपनी बाइबल से ही ये देखना पड़ेगा। तो मेरे साथ आप सबसे पहले निकालिए पहला जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो है 2 कुरिन्थियों के 13वें अध्याय का पहला पद। आप इसको खोल लीजिए मेहरबानी से, मैं भी आपके लिए खोल रहा हूं और मैं ही आपके लिए इसको पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों का 13वां आखिरी चैप्टर और पहला पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए ध्यान से उसको आप मेहरबानी से सुनिए। अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं। पौलुस तीसरी बार वहां जा पहुंचा है, मगर ध्यान दीजिए, अब एक प्रिंसिपल की बात वो बोल रहा है। मेरा विषय मैं आपको फिर याद दिला दूं, मेरा विषय है हम परमेश्वर की इच्छा को किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरी टीचिंग का आज का विषय है द 6 सिग्नल्स टू नो द विल ऑफ गॉड इन योर लाइफ। पहला मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, पर उसका बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप देख लीजिए 2 या यहां पर लिखा है 2 कुरिन्थियों के 13वें अध्याय के पहले पद में। ओके, मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय का पहला पद। लिखा है, अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं। दिस इज द 3rd टाइम आई एम कमिंग टू यू, बट आगे देखिए उस पर, इन द माउथ ऑफ 2 or 3 witnesses shall every word be established। हिंदी में लिखा है 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाए। ठहराई जाए में इतना दम नहीं है जितना इंग्लिश में स्टैब्लिशमेंट में है। आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया ग्रीक में दो नंबर जो है, नंबर 2 इज द ओनली नंबर विच हैज 2 मीनिंग्स, आइदर डिवीजन और एस्टैब्लिशमेंट। जीसस क्राइस्ट इसीलिए तो कहता था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जिनके कान हैं वो सुन भी लें, समझ भी लें। जब भी दोहराई जा रही है कोई बात, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट। इसे आप कागज पे मत लिखिए, इसे आप अपने जहन में लिख लीजिए। अब देखिए, आप कहेंगे कि पास्टर इस पद से हमें क्या सीखने को मिलता है? परमेश्वर की मर्जी को, टू नो द विल ऑफ द लॉर्ड, दिस वर्ड एंड दिस वर्स विल हेल्प यू अलॉट। 2 या 3 बार मैं अपने जीवन में इसको बहुत अप्लाई करता हूं। इस पद को बहुत अप्लाई करता हूं, क्योंकि परमेश्वर जब आपको कुछ कह रहा है तो 2 या 3 विटनेसेस के द्वारा स्टैब्लिश करेगा, अपनी योजनाओं को स्टैब्लिश करेगा, अपनी योजनाओं को आप पर प्रकट करेगा। वो आपके पास्टर के द्वारा बता सकता है आपसे, वो आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे आपके सामने आ जाएंगे जहां आपसे वो बात कर सकता है, या
जो वचन आप पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उसके द्वारा वो आपको कंफर्मेशन दे सकता है। कोई पद ऐसा जरूर आएगा जो आपको कंफर्मेशन देगा। अगर कई आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं तो वो ग्रीन लाइट है, मगर अगर धीरे धीरे सिग्नल मिल रहा है तो वो येलो लाइट है। और अगर आपको बिल्कुल ही सिग्नल नहीं मिल रहा तो रेड लाइट है, रुक जाओ। हम जो बिलीवर्स हैं कई योजनाएं बनाते हैं, फिर हम कहते हैं पता नहीं परमेश्वर की मर्जी क्या है। देखिए, मैंने ये गलती अपने जीवन में बहुत बार करी। अपनी वाइफ से मैं हमेशा कहता था, यार पता नहीं परमेश्वर की मर्जी क्या है। परमेश्वर की मर्जी आप ही को तो पता होनी चाहिए। कौन सा ऐसा पिता है जो बच्चों के लिए कुछ मर्जी रखता हो और उन पर प्रकट ना करे? सोचिए थोड़ा, कौन सा ऐसा पिता है? आज वो स्वर्गीय पिता मेरे द्वारा ना जाने कितनी कंफर्मेशंस आप लोगों को में से कईयों को देगा। इसलिए पास्टर का होना, एक ट्रू अगवे का होना, देखिए पास्टर होना चाहिए, फास्टर नहीं, चमचा नहीं जो आपके हाँ में हाँ मिलाता जाए। आपको एक ऐसा खादिम चाहिए जो आपको ये कह सके, स्टॉप इट एंड शट अप एंड बिहेव योरसेल्फ, दैट इज रॉन्ग। लोगों ने, इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा वक्त आ जाएगा जब अपने कानों की खुजली के हिसाब से अपने लिए बहुतेरे प्रचारक बटोर लेंगे और उसी चीज को अप्रूवल देंगे जो उनकी इच्छा के अनुसार खादिम बोल रहे हैं। बट बिलीवर्स, आप अगर एक सॉलिड बिलीव, मैं बड़ी ठोकरें खा के आज एक बिलीवर कह सकता हूं, सॉलिड फिर भी नहीं कह सकता, पर क्योंकि मुझे उसने सेवा सौंप दी है तो मैं बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहता हूं। ऐसा नहीं है मैं टीवी नहीं देखता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं मूवी नहीं देखता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया में शामिल नहीं होता हूं, दुनियादारी में शामिल नहीं होता हूं, हर जगह, लेकिन अपने माइंड को सुबह ही मैं भर के ये कह देता हूं, कम ऑन माइंड, you need to be still, you need to stay connected with the helper Holy Spirit, either pneuma hagion, ग्रीक में होली स्पिरिट को बोलते हैं। हागियोन इज होली, न्यूमा इज स्पिरिट। हमेशा जब मेरे से कोई बात करता है, आई ऑलवेज सर्च, ओके आपकी मर्जी मैंने सुन ली, आपकी योजनाएं मैंने सुन ली, बट मेरा अटेंशन, मेरा हर योजना और प्लान अपने परमेश्वर के पास मैं ले जाऊंगा और उनसे मैं सिग्नल्स मांगूंगा, गो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ताकि मैं ठीक समय पर ठीक बात को ठीक जगह पर ठीक तरीके से कर सकूं। डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट मैनर। 4 time R. Am I doing the right thing? Is it what is the will of God? Is it the right time? क्योंकि वचन कहता है हर एक बात का आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक समय है। And is it the right thing? And am I doing in the right way? तो ये बहुत जरूरी है कि
परमेश्वर आपको अलग अलग तरीकों से बताने की कोशिश करता है और ट्रेंड करता है, और उसमें से सबसे पहला जो तरीका है जो मैंने सीखा है वो खादिम। और कई बार ऐसा होगा कि आपसे परमेश्वर वचन में बताएगा, वचन के द्वारा, और खादिम उसे कंफर्मेशन देगा। सर्कमस्टांसेस नंबर 3 आपको बताएंगे कि यस, दिस इज द विल ऑफ गॉड एंड गॉड इज गिविंग मी अ गो सिग्नल। If God is telling no, circumstances are telling no, if signals are telling you no, then you need to stop. Signal number 1 लिखिए, the voice of God through the word। मेरे साथ आप इस पॉइंट को लिख लीजिए। मैंने तो 6-7 दिन इसे बार बार पढ़ा है, बार बार अलग अलग सोर्सेस से देखा है, तो मुझे तो मैंने उनको यहां लिख लिया है, आंतों में समा लिया है। जब हम ये कहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर की क्या मर्जी है, या जब हम कोई योजना बनाते हैं, जॉब, बिजनेस, or anywhere in the life, even marriage, even the friendship, even the relationship, there are lot of things, but we need to check every second, every minute, every time, that is God involved in it or not? What is the will of God? आप जानते हैं कि बाइबल की परिभाषा जो मैंने आपको सिखाई है, याद आ रही होगी बहुत से लोग। What is the definition of the Bible? कोई आपसे पूछेगा, यार तुम बाइबल कर रहे हो, प्लीज डिफाइन मी द बाइबल, प्लीज टेल मी द डेफिनेशन ऑफ द बाइबल। हर एक चीज की डेफिनेशन होती है। बाइबल की डेफिनेशन मैं आपको फिर याद दिला दूं, बिलीवर्स रट लीजिए। मैं किसी भी वक्त आपसे पूछ सकता हूं, और जैसे आपने कई बार जुर्माना दे के सीखा है, कानून आपने जुर्माना दे के सीखा है, रेड लाइट जब आपने तोड़ी है तो जुर्माना दिया है, एग्जैक्टली वही मैं आपसे करना चाहता हूं कि आपको किसी तरीके से हिलाना चाहूंगा। अगर आपको याद ना हो, लिख लीजिए। सबसे पहले, आप उस कैटेगरी में नहीं होने चाहिए जहां ये कहे कि मैं नहीं जानता परमेश्वर की मर्जी क्या है। कम ऑन, in the morning, early morning, get up in the morning, whenever you are getting up, जब भी आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आपको वचन क्या कहता करने के लिए, seek ye first the kingdom of God, and then you are supposed to read Bible, because you cannot seek the kingdom of God without the word of God. अब बाइबल के लिए डेफिनेशन अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो लिख लीजिए, दी बाइबल इज द रिवील्ड वर्ड एंड विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित किया हुआ वचन और इच्छा है। दूसरे पत्र में लिखा है, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारों पर आधारित नहीं है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता जैसा पवित्र आत्मा उन्हें बताता था, भविष्यद्वक्ता, पवित्र आत्मा
के द्वारा उभारे जाके उन्होंने लिखा, और इसलिए एक ही किताब पूरे वर्ल्ड में ऐसी है। मैं नहीं जानता, मैं किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, न नाम लेना चाहता, पर मैंने देखा है हर धार्मिक पुस्तक का एक राइटर है, मगर बाइबल का न आगे राइटर न पीछे राइटर, बिकॉज खुद लिखने वालों ने यह दावा नहीं किया कि हमने लिखा, क्योंकि खुद परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर उसने लिखा। देन इफ यू वांट टू नो द विल ऑफ गॉड, देन यू नीड टू सीक and read the word of God. The very first thing to know the will of God is the Bible. Who is leading you? The same God who gave you the word. And he has clearly stated everything in the Bible, and he will never go contradictory from the Bible. Adultery is not the will of God. Stealing is not the will of God. चोरी, झूठ बोलना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप ऐसे अगर हरकतें आपके अंदर हैं तो एक्सक्यूजेस मत ढूंढिए, बिकॉज बाइबल में जो कुछ भी परमेश्वर ने लिखा है उसके कंट्राडिक्टरी, उसके ऑपोजिट कभी बोलेगा ही नहीं। द बाइबल इज वेरी क्लियर वेयर गॉड रिवील्ड हिज विल, जहां पर उसने अपनी इच्छा प्रकाशित करिए। आप देखिए, मेरे साथ निकालिए एक बहुत खास पद, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय का 14 और 15। बाइबल क्या कहती है? जल्दी से मैं आ जाता हूं उसमें, आपके लिए मैं पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना 14वां पद। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन हिम, इन whom, in God, that if we ask anything according to his will, he heareth us. Have confidence, believers. अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांग रहे हैं, अगर आप कुछ भी मांग रहे हैं तो उसमें आपको परमेश्वर की इच्छा देखनी है। और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस कैसे पता चलेगा कि मुझे कॉन्फिडेंस है? तो आप ऐसे नहीं मांगोगे दे 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 उसे दे दे। खाना, जैसे मैंने कहा ना, खाने के समय में हम बजाय प्रार्थना करने के डायरेक्शन देते हैं, इसे दे दे, उसे दे दे, गरीब मोहताजों को दे दे, जिन्हें नहीं मिला उसे दे दे। ये रटी रटाई प्रार्थना छोड़िए। उसे पता है किसे देना है और किसे नहीं देना है। तो प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुसार कैसे? कि मुझे दे दिया, धन्यवाद, बाकी सबको भी देगा, धन्यवाद, क्योंकि तू महान है। किसी का पक्षपात नहीं करता कि मुझे खिला रहा है और किसी और को नहीं देगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड आई हैव कॉन्फिडेंस। कैसे? जब आप नौकरी, आज पता नहीं कितने लोग कल नौकरी के लिए जाएंगे, कम ऑन बिलीवर्स। कल ना जाने कितने लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कल ना जाने कितने लोग। तो आप लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस प्रकट करना है? हियाब, कि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं। हियाब जो है वो है
मैं कल इंटरव्यू देने जा रहा हूं, एंड थैंक यू सो वेरी मच बिकॉज यू आर विथ मी। अब हियाब, अगर वो तेरी इच्छा के अनुसार है, उसमें हर जगह मैं कामयाब हूं, तो मुझे मिल जाएगा, वरना अगर मुझे नहीं मिल जाएगा, थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। दैट इज कॉन्फिडेंस। अब आप कहेंगे कि पास्टर साहब ये तो बताओ कि परमेश्वर की इच्छा है आपको जॉब मिले, परमेश्वर की इच्छा है कि आपका बिजनेस बढ़े। मैं वही तो आपको कहता हूं, अगर आपकी इत्ती सी उत्तू सी दुकान है तो वो इत्ती होनी चाहिए, फिर इत्ती होनी चाहिए, फिर इत्ती होनी चाहिए, इंपोरियम में कन्वर्ट हो। अगर वो नहीं हो रही है तो आप परमेश्वर की कहीं इच्छा पूरी नहीं कर रहे, कहीं आप में गड़बड़ी है, आपके एनिमी ने आपका रास्ता ब्लॉक कर दिया है, आप ही के द्वारा। सबसे पहला का शैतान 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 करते हैं, आप जानते हैं शैतान सबसे पहले अगर किसी चीज का इस्तेमाल करेगा आपके खिलाफ, तो वो आप खुद हो, उल्टी हरकतें करा के। जैसे आज ही एक विश्वासी मेरे से कह रहा था, पास्टर सैन मैंने अपनी टाइथ नहीं दी। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? टाइथ आप पास्टर सैन को नहीं देते हो, अगर दे रहे हो तो मात खा जाओगे बच्चे। आप टाइथ परमेश्वर को देते हो, और परमेश्वर को देने का मतलब है उस खादिम के पास पहुंच जाता है जो आपको वचन सुनाता, सिखाता, लीड करता, और क्या कहते हैं, आपको आत्मिक भोजन देता है। आप अपने नौकरी से जब आते हैं, मैं अभी एक बहन से बात कर रहा था, वो कहने लगी, मैंने कहा कहाँ हो? कह रही वो चिकन ले रही हूं। वो छोटे वाले ने आज आते आते कहा कि मम्मा चिकन खाऊंगा, तोतली भाषा में, तो मैं चिकन ले रही हूं पास्टर साहब। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, बड़ी अच्छी बात है ना? आप जब घर आते हैं तो कभी केक लाते हैं, कभी बालूशाही, कभी इमरती, कभी जलेबी, कभी गरम गरम समोसे। बच्चों की बड़ी उम्मीद होती है, अगर खास करके छोटे हों या बड़े हों, वो सोचते पापा घर आ रहे हैं तो क्या लाएंगे। कुछ पापा शापा लेकर आते हैं, ये क्यों पड़ा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या है फर्श पर। मैं उनमें से, मैं अपनी बड़ी बड़ाई नहीं करूंगा। घर में घुसते ही कभी बाल नजर आ जाता है, कभी फर्श पर गंदगी नजर आ जाती है, कभी वो होता है शापा, पापा नहीं आ गया, शापा आ गया। तो मुझे और सारे पापाओं को ये बात भी भाई सीखनी बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच। पर कुछ समोसे लाते हैं, जलेबी लाते हैं अपने बच्चों के लिए, राइट? पर कौन से पापा ऐसे हैं जो मुफ्त में ले आते हैं? एक ऐसा पापा भी तो है जिसे आत्मिक पापा कहते हैं, आत्मिक पिता हैं। आराम से पिछले संडे, मुझे बहुत शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज ये संडे चर्च नहीं लगा, ऑनलाइन, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना 10वां अंश ईमानदारी से नहीं दिया। मुझसे ये पूछा जाता है, कई लोग पूछते हैं, पास्टर सेन अगर विदेशों से पैसा ले लिया जाए तो क्या दिक्कत है? तो मैं भी फिर विदेशों के पीछे भागना शुरू करूंगा, झूठी ऊंटी रिपोर्टें, फिर ऑडिटिंग, फिर ना जाने क्या क्या, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा चर्च। आप जानते हैं मेरा एक चर्च था जो रजिस्टर्ड था। एनजीओ आप चर्च रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, ऑनलाइन चर्चेज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। आपको तो एनजीओ या सोसाइटी बनानी पड़ेगी, इसमें 6-7 मेंबर सोसाइटी में होने चाहिए। एनजीओ के लिए, ट्रस्ट के लिए 2 बंदे, उसमें आपको अपने सारे क्या क्या काम करने हैं वो सब लिखने होंगे गवर्नमेंट के मुताबिक, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी उसमें। फिर आपको हमने कितने कंबल बांट दिए, मेरा काम कंबल बांटने का नहीं है, कितना दूध दे दिया, कितनी वो कर दी,
मेरा काम प्रचार करने का है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं उस चर्च को चलाने के लिए उस ट्रस्ट में 2 बंदे थे, दोनों चोट थे। क्या? चोर, झूठे। एक बार कंबल बांट दिए, 10 बार गवर्नमेंट को दिखा दिया। 2 फोटो, फिर दूसरी बारी में 2 फोटो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं पिता परमेश्वर, तो मैं अपनी कई आशीषें खो दूंगा आज। एक सीए था जो उस वक्त जो मुझे देख के खड़ा हो जाता था, मैं कहता था, मुझे एम्बेरस हो जाता था, मैं कहता था पास्टर साहब शुगर आज आई है, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि दुआ कर दो। हाँ, मैंने कहा अरे क्या कहते हैं छाबड़ा साहब, आपके पास तो दुनिया भर के खादिम हैं, एक से एक बढ़कर। कहता सारे चोटते, सॉरी टू से, दबा के विदेश से फंड आता है और मेरे से चोरियां करवाते हैं, इधर उधर घुमवाते हैं, इधर शो कर दो, उधर शो कर दो, इधर शो कर दो। थैंक यू पिता परमेश्वर, मैं किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये हो रहा है, मैंने किया है बरसों, 8 साल। अब नहीं, ये चर्च डीएफसी चर्च 15 साल पूरे कर चुका है, पर मैं किसी को ना झूठी रिपोर्टें लिखता हूं। हां, मेरे आत्मिक बच्चे अगर टाइथ की चोरी कर रहे हैं तो मैं चर्च नहीं आया। आज देख लीजिए, मैं फिर भी मैं बेहतरीन शिक्षा दे रहा हूं आपको, शर्मिंदा भी कर रहा हूं आपको इस बात के लिए कि यार कब तक करोगे, यार कब कब तक करोगे है? हर चीज आप पैसे से लेते हो। तो जो वचन सुनाते और विशेष करके जिसके लिए लिखा है विशेष करके वे जो सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दुगने आदर के योग्य है। दे आर डबल ऑनर्ड। तो लोग क्या पंजाब में क्या सोच रहे थे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लो जी 2 बार कर दिया। अरे मैंने उनको बताया ये डबल ऑनर के नीचे लिख लो, दावे ते बैल का मुंह मत बांधना। नीचे फाइनेंस के बारे में परमेश्वर कह रहा, दे आर वर्दी टू बी डबल ऑनर्ड, मीन्स दे आर वर्दी टू बी टाइथ एंड ऑफरिंग इज द डबल ऑनर। हम क्या करते हैं, चलो भाई मेरी टाइथ कर लिया, टाइथ निकाल ली, चलो भाई 10,000 रुपए बने, तो अरे यार 1,000 तो इसको पादरी को देने ही पड़ेंगे। अब ऑफरिंग भी कह रहा वो, तो चलो भैया ऑफरिंग भी निकालो। अरे चलो यार 1 रुपया डाल देते हैं, 10 रुपए डाल देते हैं, जैसे भिखारी को देते हैं, या जैसे बहुत से लोग ऑफरिंग में 10 रुपए। एक दिन मैं 10 रुपए मैं खुद मैं दूसरे को क्रिटिसाइज, मैं खुद 10 रुपए डाल रहा, तो मुझे परमेश्वर ने कहा एम आई पार्किंग मैन? क्योंकि जब तुम गाड़ी खड़ी करते हो, अभी बाहर जो तू गाड़ी खड़ी करके आया है, तू 10 रुपए देकर आया, उसको पर्ची है तेरे हाथ में, गॉड को तू ऐसे कंसिडर कर रहा है? टाइथ एंड ऑफरिंग एंड 100% ऑफ योर हार्ट, क्या ये परमेश्वर का वचन है? क्या ये बाइबल में लिखा है? हां। मैं भूखा था, तुम्हारे यहां आया, लेकिन मुझे खाना नहीं मिला। मैं प्यासा था, मुझे पानी। किसके लिए कह रहा था? उसके उन खादिमों के लिए। और ये कारण है बेचारे वो खादिम और बेचारे विश्वासी कहते थे अरे यार बाहर से क्यों नहीं ले लेता है, वो पास्टर लोनी खेलते फिर रहे हैं, फलाना और ढिमकाना ढिम। मैं उन्हें यही कहता हूं कि मैं उस प्रिंसिपल पे चलता हूं। अब आप ये देखिएगा, चुभ तो रही होगी, कईयों की चुभ रही होगी बात, पर यह समझ लीजिए कि सच्चाई कड़वी होती है और चुभती है ना? तो सीखिए इस चीज को। इफ I am practicing like Elijah,
वो जाता है, विधवा से कहता, अच्छा अब तेरे पास ये बता, तेरी सारी कहानी सुन ली, अब ये बता तेरे पास क्या है। एक कुप्पी आटा और थोड़ा सा तेल। गो एंड बेक द ब्रेड फॉर मी। अब अपोजिट पार्टी सोच सकती थी, यार ये तो मुझसे मुस्टंडा खुद खाने की बात कर रहा है, पर उसे ये पता था कि जब मैं यहां खाऊंगा तो इसके घर में कभी भी ना आटा खत्म होएगा ना तेल। डियर बिलीवर्स, बस यही छोटी सी एक ख्वाहिश है जो इस दुनिया से, अरे मैं चाहूं तो बहुत जगहों पर मुझे बुलाया जा रहा है, मैं जा सकता हूं, मगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे विश्वासी चाहे 4 ही हों 5 हों, उन्हें आशीष पर आशीष मिले, और मिलेगी तब जब वो 100% इन्वॉल्वमेंट रखेंगे अपने हार्ट का। 10% ऑफ योर इनकम एंड 100% ऑफ योर हार्ट। आई वॉज नॉट प्रिपेयर टू से दिस, पर बात ऐसी आ गई। आज ही एक बंदा मुझसे पूछ रहा था कि पास्टर साहब आप आए नहीं, क्या बात है, आप तो बिल्कुल दिल से चाहते थे, आप तो कह रहे थे कि YMCA जब खुल जाएगा तो चर्च लगेगा। तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा और थोड़ा हिचकिचा गया, यार तुम काम नहीं करोगे तो टाइट कहां से दोगे, और अगर तुम टाइट नहीं दोगे तो खुदा का काम कैसे चलेगा। यीशु मसीह को भी तो देने वाली स्त्रियां थीं और पुरुष भी थे। ही हैड अ फाइनेंसेस। दूसरे शब्दों में मैं कहता हूं, ही वॉज ए गो मिशनरी एंड ही हैड को मिशनरीज। कम ऑन पास्टर, कम ऑन जीसस, तू काम करता रहे और हम तुझे दे रहे हैं। उसी इतना था उसके पास, तभी तो यहूदा इस्करियोती चोरियां कर करके शानदार खेत खरीद लिया था उसने। 15वां पद में पढ़ने जा रहा हूं, पहला यूहन्ना के 5वें पद का। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है, हाँ और आमीन के साथ पाया है। हालेलुया, दैट्स द बाइबल। ही हियर्स अस एंड हम जानते हैं कि जब वो हमारी सुनता है तो वो हमें देता भी है। अगर हम शक्ति के साथ बाइबल के प्रिंसिपल्स पर शक्ति के साथ चलते हैं तो हमें, परमेश्वर की इच्छा है, ऑलवेज वी नीड टू वॉक इन इंटीग्रिटी, नॉट कमिटिंग अडल्ट्री। दैट्स व्हाट वचन ये कहता है, यही परमेश्वर की इच्छा है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनके लिए आपको दुआ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनके बारे में बाइबल साफ साफ शब्दों में बताती है, और वो कभी भी आपको वचन के मुताबिक, वचन के खिलाफ उकसाएगा ही नहीं करने के लिए। कभी आपको ये नहीं कहेगा अपने वचन के खिलाफ। नंबर 2, द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय का 14वां पद निकालिए। 8वें अध्याय में जल्दी से मैं आ जाता हूं। रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय और उसका मैं 1 मिनट, सॉरी, क्योंकि वो एकदम से मेरे दिमाग से वो पद उड़ गया।
मैं जल्दी से ढूंढ के आपको बताता हूं। आठवां अध्याय, चौदवां पद, चौदवा पद, सॉरी, थोड़ा सा मैं ढूंढने में गड़बड़। इसलिए कि जितने लोग, ये बहुत जरूरी था पढ़ना, इसलिए मैं मैंने आपको थोड़ा सा डिले कर दिया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। देखिए, असल में मेरे पास पेपर वगैरह नहीं है, होने चाहिए, पॉइंट्स लिखे हुए होने चाहिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं यहां से जल्दी 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 बताऊं, और पवित्र आत्मा को इजाजत दूं, ना कि कागज को। कागज में रट के लिख लिया, फिर तड़ पढ़ते गए पढ़ते गए। मैं चाहता हूं कि बोलूं मैं, और मेरे अंदर से बोले पवित्र आत्मा। अब हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, मेरी बातें बहुत से लोगों को चुभती। कटाश पास्टर सेन, आप जो है एक बहन ने मुझे कहा कि सामने खड़े होके आप कटाश भरी बातें बोलते हैं, हमें बोलते हो डायरेक्टली। मैं उन्हें ये बोलता हूं कि देखो, वचन भी ये बोलता है, गिल्टी कॉन्शियस प्रिक द माइंड, प्रिक्स द माइंड। जो बंदा गलत होता है, अगर ये प्रचार कर रहा हूं कि तुमने चोरी करी है, पतरस ने भी तो कहा था, तुमने उसे मार डाला पवित्र आत्मा से भरकर, यही तो बोला, तुमने तुमने तुमने। तीसरे अध्याय में पढ़ लीजिएगा, 37 से पहले 33, 34, 35, उसमें लिखा तुमने ये किया, तुमने ये किया, और लिखा है सुनने वालों के हृदय छिद गए। तो जब मैं उंगली दिखा के अगर किसी को कह रहा हूं पब्लिकली, तो जो चोटता है उसी को तो लगेगा कि अरे मुझे कह दिया इसने आज, डेफिनेटली। तो देखिए, यहां पर हम पढ़ते हैं 14वां पद, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं नंबर 2 आपको पॉइंट सिखा रहा हूं, टू हियर द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। डीएफसी के लोगों को मैं एक फायदा दूंगा, ये पूरे के पूरे पॉइंट्स मैं आपको लिख के व्हाट्सएप पे दूंगा, ताकि आप याद कर सके। टू हियर द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, टू हियर द वॉइस ऑफ ईजर, नुमा हाग्योन, होली होली स्पिरिट। अब देखिए, क्यों होली स्पिरिट की आवाज आपको सुनना जरूरी है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही बिलीवर्स। आर यू वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ होली स्पिरिट? फॉर एज मेनी एज आर लेड बाई द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर द सन्स ऑफ गॉड। सिर्फ वो ही परमेश्वर के बच्चे हैं। अब देखिए, मैं आपको एक क्या कहते हैं, खास अध्ययन देना चाहता हूं। इफ यू आर, एक शब्द इसमें देखिए, लेड, आगो, लिख लीजिए आप, AGO, लेड। आपने देखा ना, मैंने अभी इंग्लिश में भी इसीलिए पढ़ा आपके लिए, एज मच एज मेनी एज लेड बाय द स्पिरिट, दैट इज आगो। लिख लीजिए आप। हम आज ज्यादा दूर नहीं जाएंगे,
हो सकता है हम पूरे 6 पॉइंट आज मैं ना खत्म कर सकूं, कल हर हालत में मैं खत्म करूंगा। ये सीखना, एक्सप्लिसिटली सीखना बहुत ज्यादा जरूरी। मैं चाहता तो इसे बड़ी जल्दी 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 सिखा देता। अब ये लो, मैं पूरे के पूरे 6 पॉइंट आपको बता देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सीखें। एगो, व्हाट इज एगो? एगो इज, उसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं आपको। हिंदी में मैं बताता हूं आपको। मैं उसको पहले इंग्लिश में देख लूं। देखिए, LED लिखिए आप, लेड। टू लेड ऑफन, अच्छा, मैंने वो पेपर उठाया है जिसमें मैंने इसको लिखा है, पर मैं इसको हिंदी में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। मैं अपनी डिम्पी को, ज्यादातर तो मेरी वाइफ ले जाती है, मुझे कभी कभी कहती है कि उसको थोड़ा सा लू के लिए आप बाहर ले जाओ। आपने देखा होगा ज्यादातर ऊंट, हाथी, बैल, भैंसा, और सबसे ज्यादा जो लेड बाय द स्पिरिट है, आगो, AGO, वो बोलते उस लीश को। आगो इज अ लीश जो हम डॉग के गले में डालते हैं, और उसके बाद डॉग कई बार गंद की तरफ भागता है तो हम उसे पकड़ के खींच लेते हैं। बड़ा अच्छा इंग्लिश वर्ड मेरे को परमेश्वर ने ये ध्यान दिया कि लेड बाय द स्पिरिट, गो एंड चेक इन द ग्रीक। मैंने उस ग्रीक को चेक किया और मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, तू इसका मतलब मेरे बच्चों को वेल ट्रेंड करना चाहता है मेरे द्वारा। दैट इज अ लीश, वो चेन कहते हैं ना, कुत्ते की चेन। डॉग को हम गले की जगह आजकल हम कंधे में, हम अपनी डॉगी को उसके कंधे में, ताकि जब हम खींचें तो उसका गला ना घुटे। मगर हमारे चाहत ये होती है, ओनर की चाहत ये होती है कि हमारा जानवर, हमारा पेट हमारे डायरेक्शन से चले। जहां उसको इतनी समझ नहीं है, गोबर को देख के उसको केक नजर आता है तो वो उस तरफ भागती है तो हम उसे खींचते हैं। मेरा बेटा खींचता है, मेरी वाइफ, हम उसको एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में लीश के द्वारा लीड करते हैं, जैसा कि उसे हमारी मर्जी के अनुसार चलना है। गॉट माय पॉइंट? लेड बाय द स्पिरिट। मैं उन लोगों को परमेश्वर का पुत्र मानता ही नहीं। अरे मैं क्या नहीं मानता, बाइबल कह रही है। लो जी, मैं फिर पढ़ देता हूं आपके लिए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। फॉर एज मैनी एज आर लेड आगो by the Spirit of God, they are the sons। इंक्लूसिव नाउन है ये, इंक्लूसिव नाउन बोलते हैं, बड़ा पिट पिट के सीखो में, इंक्लूसिव नाउन बोलते हैं सन्स एंड डॉटर्स बोथ। क्रिश्चियन, आई एम ए क्रिश्चियन, आई एम ए क्रिश्चियन, आई एम ए क्रिश्चियन। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं डियर बिलीवर्स, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा पिन चुबा रहा हूं ताकि आप जाग जाएं। बत्तेरी जगह पर प्रचार हो रहे हैं, बत्तेरे जगहों पर छोटे छोटे घरों के अंदर ग्रुप बना के चल रहे हैं लोग बाग, सेल्फ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं इसको। अरे कोई एक तो ऐसा हो जो इन्हें जगाए और इन्हें बताए कि ये देखो ये वचन है,
ये वचन कह रहा है जितने वो ही अपने आप को परमेश्वर के बच्चे कह सकते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही led by the Spirit of God, they are the sons of God. आज यहां पर रुकेंगे और आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। Holy Spirit needs to help us. Number 1, according to the Bible, the voice of the Holy Spirit. Number 3, the voice of your own heart. Because God gives the desire. Because God puts the desire in our hearts. And it will never be contradiction to the Bible. आपके अंदर हो सकता है एक डिजायर ऐसे ही आए कि हमें गाना गाऊं, परमेश्वर की तरफ से है। आपके अंदर हो सकता है डिजायर आए कि यार मैं गिटार सीख लूं, क्या कहते हैं, कीबोर्ड सीख लूं। दैट्स गॉड। God is putting that desire in your heart. So go ahead and do it, believers. Check the desire of the heart in the light of the Bible. It will never be. हम गाना गाने के लिए ये नहीं कह सकते शो मी योर विल, शो मी योर विल। God puts desire in our heart. मैं आपके लिए पढ़ूंगा जल्दी से 34वां भजन। मेरे साथ जल्दी से निकाल लीजिए, टाइम परमिट नहीं कर रहा हमको। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कुछ पॉइंट्स आपको जल्दी जल्दी बता दूं। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसका 1 मिनट 7वां पद हम पढ़ेंगे। 7वां पद, 7वां पद। ओके। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको 1 मिनट, नो, मैंने 37 की जगह 34 खोल लिया। आई एम सो सॉरी बिलीवर्स। 37 जस्ट अ मोमेंट। इस वाली बाइबल में थोड़ा सा 37 37 नहीं है, जस्ट अ मोमेंट। 30 1 मिनट, थोड़ा सा कहीं कभी कभी थोड़ी इसमें
20 का 4, सॉरी, भजन संहिता का, 1 मिनट में जल्दी से निकालता हूँ, कभी कभी थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। भजन संहिता उसका, भजन संहिता का, भजन संहिता का 20 का, मेरा जहाँ तक ख्याल है, हाँ, 4, वह मेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। सॉरी, मैं लेट हो गया। इंग्लिश में लिखा है, ग्रांट दी अकॉर्डिंग टू दाइन ओन हार्ट एंड फुलफिल ऑल दाई काउंसल। ये भजन हमें क्या कहते हैं, दाऊद के द्वारा मिला है, जिसमें वो ये बता रहा है कि जो भी प्लान्स तेरे हृदय में वचन के मुताबिक, तेरे डिजायर्स हैं, तेरे ड्रीम्स हैं, तेरे विजन्स हैं, those dreams and desires and the deep desires, जिसके लिए आपका हृदय धड़कता है, तो आपको अपने हृदय की आवाज को सुनना है। 4 नंबर, hear the voice of the leaders, your elderly leaders, your spiritually trained and experienced leader। लिख लीजिए 4, कि परमेश्वर की इच्छा को आप कैसे क्या कहते हैं, जान सकते हैं। मैं एक खादिम को जानता हूं, जिसकी एक ख्वाहिश हमेशा रहती थी, जब जवानी में उसने कहा, जब मैंने शादी करी विमल, तो मेरी एक इच्छा रहती थी, मेरी एक आदत थी, मैं जले हुए घरों को या उजड़ी हुई जमीनों को रीबिल्ड करके, रिकंस्ट्रक्ट करके उसको दोबारा बना, ये मेरा शौक था। मैंने कहा बड़ा अजीब शौक था यार। वो कहता था, एक दिन मैंने एक बड़े घर को जो वॉर के टाइम में बॉम्ब के द्वारा जल गया, मैंने उसे लेने की ख्वाहिश करी। अब दैट was the desire of my heart, but then I wanted to check in the alignment of the will of God, how to know the will of God. So then I went to my elderly pastor and I put that thing before him, and he said, what in the world, gentlemen, you are going to do? अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस और एक्सपीरियंस के द्वारा उसने बताया कि नहीं, ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको अच्छा नहीं लगा। The leaders, the elders will help you so that you could know the will of the Lord. आप समझ रहे हैं? आपके एल्डरली लीडर्स, आपके पास्टर्स, या आपका बहुत एक्सपीरियंस्ड बिलीवर, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और उम्र रसीदा है, वो आपको आपकी उठती हुई उमंग जो दिल में उठ रही है उसके विषय में बताएगा। तो जब वो व्यक्ति ने जब उस खादिम के सामने रखा, तो उसने उसको कई चीजें स्पिरिचुअल तरीके बताए, कैसे उसे चेक करना है। उसके लिए पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, रिन्यू कराने के लिए पैसा चाहिए,
और उसके पास्टर का नाम उसने बताया, मेरे पास्टर का नाम था बॉब। तो उसने मुझे बताया कि स्टॉप, डोंट डू इट। और आगे चल के मुझे पता चला ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। मैं बहुत से लोगों को बार बार ये कहता हूं, यार मैं इतने एक्सपीरियंसेस से गुजर चुका हूं और इतना क्लोज परमेश्वर के रहता हूं कि जब आप कुछ करने जा रहे हो तो परमेश्वर के अलावा आप चाहो तो मुझसे भी पूछ सकते हो। मैं आपके बिहाफ पर परमेश्वर के पास जाकर उससे पूछूंगा और आप तक मैसेज पहुंचाऊंगा। शादी करने जा रहे हैं, दुकानदारी करने जा रहे हैं, बिजनेस, जॉब, कोई भी चीज, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, परमेश्वर के बाद कंफर्मेशन के लिए जो चौथी चीज मैंने आपको बताई है, योर एल्डरली लीडर्स, दे कैन ब्रिंग इन योर लाइफ द विल ऑफ गॉड सो दैट यू कुड, क्योंकि आपका विरोधी शैतान इस फिराक में रहता है कि कब आप परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ चले जाएं और वो आपको दबोच के फाड़ खाए और आप ये सोचते रह जाओ कि यार मैंने तो दुआ करके सब कुछ किया था। तो आज हम यहीं रुकेंगे और कल मैं इस छोटे से मैसेज को पूरा करूंगा, डेफिनेटली कल दोपहर में कभी भी, आप उसको बाद में सुन लीजिएगा। उसका कारण है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। 6 सिग्नल्स में से मैंने 4 आपको बता दिए, 2 और बताने बस, ताकि आप लोग उन 6 की मदद से अपने सारी परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सके। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें कि पिता परमेश्वर, हमें हम पर यह प्रकट कर कि हम तेरी इच्छा के अनुसार कैसे। Father God, I bring them before the throne of grace under the precious blood of Jesus Christ, so that they could receive the power which you have in your blood. Yes, we know that there is power in the blood of the Lamb. You know why we want to bring ourselves under the power, under the blood of our Savior Jesus Christ? Because He fulfilled all your will. उसने तेरी हर एक मर्जी को पूरा करके सलीब पर हमारे लिए हमारे लिए मेमना बन गया, और इसलिए there is a wonder working power in the blood of the Lamb. So let the Lamb, let the power enter in their bodies right now. इन लोगों में जो मेरी इस आवाज को, तेरी आवाज को सुन रहे मेरे द्वारा, आज उनके जीवन के अहम हिस्से को, और सुन लीजिए, एक भविष्यवाणी मेरे द्वारा आ रही है। आप में किसी व्यक्ति की कुछ डिजायर है, गो हैड एंड डू इट। गॉड इज विथ यू एंड God is going to fulfill your desire. But walk according to the will of God, walk according to the word of God, walk with me in the prayer,
and stay yourself under the precious blood of Jesus Christ, so that I will be able to reveal on your heart and put the desire in your heart, and you will know my desires, and your heart will receive that desire. Hallelujah. Hallelujah. Urabakashandara karabashandara kariyaste iruwala barbariyateri balitura kaliyatala bashanda. Is the kalabashandari kriyastana mashandara kariyantala mashandara kariyastana mashanda. Father, I know that something is great going on in the lives of these believers, those who are listening, for whom I am praying. मैं जिनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. किसी एक विश्वासी के दिल में डिजायर है कि वो बहुत पैसा उसके पास आ जाए ताकि वो सेवकाई के लिए उसको स्पेंड कर सके. आपकी डिजायर आज पूरी हो रही है. आज रात आपकी डिजायर को अप्रूवल दे रहा है परमेश्वर, और आपसे कह रहा है शाबाश मेरे बेटे, यही मेरी इच्छा है तेरे लिए और मैं ही इसे पूरा करूंगा. आप में कोई एक स्त्री है जो मेरी आवाज सुन रही है बैठी हुई. परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरी बच्ची, तेरे दुख, तेरी तकलीफें, तेरे चैलेंजेस और वो सारी बातें खत्म और भस्म हुई, और यहां से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, और मेरी नई सामर्थ तेरे शरीर में जा रही है. उसे रिसीव कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. रिसीव कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे लिए एक नया रास्ता खोलने जा रहा है. Oh God, you are here in our midst. Dear believers, अपनी हृदय को खोलिए इस दुआ के समय में. परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है. मेरे बच्चों, इस फोन के जरिए ही, इस फेसबुक के और इस ऑनलाइन के द्वारा ही, पर मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं, और वे जो मुझे आदर देते हैं और मेरी सुनते और मेरी मानते हैं, मैं उन्हें आगे बढ़ाऊंगा. और तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि तुम्हारा विरोधी शैतान इस फिराक में है कि तुम्हारे काम को बिगाड़ दे. इसलिए ध्यान रखे, हर विश्वासी तुम में ध्यान रखे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वचन टूट रहा है, या तुम वचन के अलाइनमेंट से अलग चल रहे हो, या अपनी मर्जी पूरी कर रहे हो, या अपने तरीके से काम कर रहे हो. शैतान, तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हारे काम को बिगाड़ देगा. हे पिता परमेश्वर, मैं ये विनती प्रार्थना करता हूं कि इन बच्चों को, इन सुनने वाले बच्चों को, जिन्होंने तेरी 4 सिग्नल्स को सीखा है आज, जिससे वो तेरी इच्छा को जान सकते हैं, पवित्र आत्मा आज रात इनके जीवन में काम करती रहे. यस, यस गॉड. सब लोग अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखकर आदर के साथ बोलिए, हे प्रभु, अपने पास्टर की इस प्रार्थना और आशीर्वाद को मैं हाँ और आमीन के साथ रिसीव करता हूं, करती हूं. आमीन. परमेश्वर आपको आशीष दे, और आपकी हर डिजायर जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है वो पूरी हो. हैव अ नाइस एंड पावरफुल वीक इन जीसस नेम. और कल हम फिर बाकी की 2 जल्दी से मैं आपको सिखाऊंगा, और फिर आप उस तरीके से प्रभु की इच्छा के अलाइनमेंट में चलेंगे. गॉड ब्लेस यू. गुड नाइट, एंड यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट गॉड.